आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। युद्ध की शुरुआती घड़ियों में अमेरिका ने फारस की खाड़ी के ऊपर से ईरान में लक्ष्यों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये पहली बार था जब अमेरिका ने युद्ध में PRSM यानी प्रिसम मिसाइल का उपयोग किया, जो अमेरिकी सेना द्वारा 2 साल पहले तैनात की गई एक नई अत्यधिक सटीक मिसाइल है। अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष वायुसेना जनरल डैन केन के अनुसार अमेरिका ने बाद में ईरानी नौसेना के जहाज़ों और एक पनडुब्बी पर ATACMS सहित विभिन्न मिसाइलों से कई हमले किए। ईरान ने अमेरिका पर अपने अपतटीय तेल प्रसंस्करण सुविधा खारक द्वीप पर जमीनी लॉन्च मिसाइलों का उपयोग करने का भी आरोप लगाया। ये हमले दिखाते हैं कि पेंटागन अपनी युद्ध योजनाओं में जमीनी लॉन्च मिसाइलों पर बढ़ती निर्भरता दिखा रहा है, साथ ही ट्रक माउंटेड HIMARS प्रणाली से लॉन्च किए गए नए हथियारों का उपयोग भी कर रहा है। इन प्रणालियों में शूट एंड स्कूप यानी दागों और भागों की क्षमता है, जो UAV युद्ध के युग में पता लगने के जोखिम को कम करती है। HIMARS ATACMS या प्रिसम मिसाइलों को दाग सकता है, जिनकी मारक क्षमता लगभग 320 से 480 किलोमीटर है। ये मिसाइलें अत्यधिक गति से उड़ती हैं और इनमें लक्ष्य पर चूकने की संभावना बहुत कम होती है। इन विभिन्न हथियारों का विभिन्न दिशाओं और प्रक्षेप पथों से उपयोग ईरान की रक्षा क्षमताओं को कमजोर करने के लिए किया गया। पूर्व अमेरिकी कमांडर फ्रैंक मैकेंजी ने इसे लंबे समय से नियोजित बताया। थॉमस कराको CSIS के विशेषज्ञ ने कहा कि युद्ध की शुरुआत में जमीनी मिसाइलों का उपयोग वायुसेना, नौसेना और पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ जमीनी गोलाबारी को एकीकृत करने की पेंटागन की इच्छा को दर्शाता है। ईरान के विदेश मंत्री ने UAE पर आरोप लगाया कि उसने अमेरिका को अपनी धरती का उपयोग खारक द्वीप पर HIMARS मिसाइलें दागने के लिए करने दिया। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने मिसाइल लॉन्च के स्थान का खुलासा करने से इनकार कर दिया। हालांकि ईरान सैद्धांतिक रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है, लेकिन उसके वायु रक्षा नेटवर्क को अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों से कमजोर कर दिया गया है। इन हमलों का लक्ष्य संघर्ष के शुरुआती चरण में ही ईरानी बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाज़ों को खत्म करना था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार 100 से अधिक ईरानी नौसेना के जहाज नष्ट या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सुनने के लिए धन्यवाद।